पूरब उगे पश्चिम अथवा भखे पवन के फूल, ताहू को राहु ग्रह से मानुष काहेक भूल। सूरज पूरब उगता है और पश्चिम में डूबता है। भखे पवन के फूल, उसका आहार है वायु के फूल। बड़ा निर्दोष ताहू को राहु ग्रह से। ऐसे कल्याणकारी सूरज को, जो संसार को प्रकाश देता है, गर्मी देता है, शक्ति देता है और केवल हवा के फूल खाता है, उसको भी राहु ग्रस लेता है। मानुष का है भूल। मनुष्य क्यों भूल रहा है? वो घमंड क्यों कर रहा है? पाप पर पाप करने वाला, अनेक विकारी काम करने वाला, दोषों में डूबा रहने वाला, ये क्यों अहंकार करता है? सूरज पूरब उगता है, जहां उगता है उसी को पूरब कहते हैं। सूरज पूरब उगता है, जहां उगता है उसी को पूरब कहते हैं। और उगना क्या है? पृथ्वी घूमती है, सूरज सामने पड़ जाता है, फिर पीछे पड़ जाता है। जहां डूब जाता है उसको हम पश्चिम कहते हैं। भखे पवन के फूल, हवा के फूल खाता है, यानी केवल हवा में घूमता रहता है। आलंकारिक भाषा में ये सारा कथन है काव्य में। ताहू को राहु ग्रह से, उसको राहु ग्रसता है, ये अवधारणा है। इस सामान्य अवधारणा को साहब यहाँ कह करके कहते हैं कि ऐसे परोपकारी सूरज को, निर्दोष सूरज को भी राहु ग्रस लेता है। मानुष क्यों भूल रहा है? मनुष्य तो बहुत दोषी है, अनेक दुर्बलताओं से घिरा है, अनेक दुर्गुणों, गंदी आदतों, आसक्तियों और विकारों में पड़ा है। वो क्यों भूल रहा है? इस संसार में घमंड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आग से घिरे हुए सांप की दशा की तरह इंसान की दशा होती है। आग से घिरा हुआ सांप ऐंठ ऐंठ के जलता और फनफनाता है मारे अहंकार के, और जल जाता है। वैसे आदमी अहंकार में जलता है और अहंकार भी किए रहता और जलता भी। यहां पर अहंकार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सब कुछ क्षणभंगुर है। विनाश के चपेट में आदमी क्षण ही में भूलुंठित हो जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। नेत्रों के आगे मन बसता है और पलक पलक मन दौड़ करता है। तीन लोक में मन ही भूप है, राजा है। मन पूजा सब ठौर, सब जगह मन की पूजा होती है। नैनन मन वसे, पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। नेत्र बहुत प्रबल है। दूर से देख करके ही मन विकारी हो सकता है। गंदे दृश्य
विकार उत्पन्न करने वाले दृश्य देख करके आदमी का मन क्षोभित हो जाता है। शब्द भी इसी प्रकार हैं। दूर से शब्द सुन करके मन मलिन हो जाता है। अन्य 3 इंद्रियां हैं, उसमें नाक है। गंध की आसक्ति बहुत कम लोगों को होती है। जिनको होती है उसके बिना चैन नहीं रहता। एक सज्जन कहते थे कि रात में जब तक मैं इत्र नहीं छिड़क लेता हूं अपने कपड़े में, तब तक मुझे नींद नहीं लगती। तो जिनको आसक्ति हो जाती है गंध की, वो भी परेशान रहते हैं। लेकिन गंध की आसक्ति वाले बहुत कम लोग हैं। स्पर्श और रस ये भयंकर विकार उत्पन्न करने वाले हैं। स्पर्श जिसमें मैथुन क्रिया मुख्य है, और रस जो जिह्वा का स्वाद है। लेकिन ये स्पर्श से ही विकार उत्पन्न करते हैं, दूर से नहीं। लेकिन रूप दूर से ही देख करके विकार उत्पन्न होता है, और शब्द दूर से ही सुन करके विकार उत्पन्न होता है। रूप और शब्द आंख और कान के द्वारा रूप और शब्द का जो ग्रहण है, इसका परिणाम ज्यादा दूरगामी होता है, अथवा ये दूर से ही ग्रहण हो जाते हैं। काम और रस यानी मैथुन क्रिया और जिह्वा का स्वाद, ये दोनों का संबंध है। रसासक्ति का जो त्याग नहीं कर सकता, वो कामासक्ति का त्याग नहीं कर सकता। रसासक्ति का त्याग कामासक्ति के त्याग के लिए आवश्यक है। रसासक्ति एक आदत है। अब आदत से रहित रहना मानो जिंदगी नहीं, ऐसा लगता है। एक लड़की एक लड़के में पारस्परिक मोह हो गया, तो एक दूसरे से अलग करना, उनको प्राण संकट देना। वह समझते कौन जिंदगी है। फिर अपने प्यारे से प्रीतम से हट करके कौन जिंदगी मान लिया, और हट जाए, मन का मोह मिट जाए, फिर एक दूसरे की बिना बड़े आराम से रहते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, 2 नवयुवक मित्रता कर लेते हैं, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। भावुकता होती कुछ दिन में, फिर इतना हो जाता है एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते। ये दिल्लगी है, दुनिया एक दिल्लगी है। दिल लगा लिया बस, और कुछ नहीं। रस की आसक्ति का त्याग साधक को करना चाहिए, तभी स्पर्श की आसक्ति का त्याग होगा। जो रस की आसक्ति में रहेगा वो काम की आसक्ति नहीं त्याग सकता है। सद्गुरु यहाँ पर नेत्र के रूप के विषय को लेकर के कहते हैं, नैनन आगे मन बसे। नेत्रों के आगे मन बसता है। देखे और खिंच गए, पलक पलक करे दौर। ये मन पल पल दौर करता है देख देख कर। 3 लोक मन भूप है। 3 लोक मतलब त्रिगुणी जीव, सदरस्तम अथवा पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल। पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल कहने का भी अर्थ है विश्व की समग्रता। सभी प्राणियों के बीच में मन राजा बना बैठा है। मन पूजा सब ठौर, जहां देखो मन की पूजा हो रही है। तंबाकू घिस करके चूना में मिला करके, थाप लगा करके, झाड़ के बड़े कायदे से ओठ में बड़े प्रेम से रख रहे हैं। सुगनी सूंघ रहे हैं, सिगरेट सुरक रहे हैं, बीड़ी सुरक रहे हैं, सिगार और कॉफी, कोको। चाय के आदती लोग चाय के बिना नहीं रह पाते।
और शराब की तो बात ही अलग है। शराब पी करके नाले में गिरे बिना आनंद नहीं उनको। सब जगह मन की पूजा हो रही है, सब मन की पूजा है। जिसके बिना जीवन न चले वो मन की पूजा नहीं। अन्न, वस्त्र, औषध, आवास, ये सब शरीर रक्षण के लिए जरूरी है, ये ठीक है। और जहाँ तक नशा का सेवन है, मैथुन, नशा, नाच रंग, विषय विलास की चीजें, फिल्म, ये सब मन की पूजा है। साहब कहते सब जगह मन की पूजा हो रही है, आत्मा की पूजा लोग नहीं कर रहे हैं, आत्म शांति नहीं ले रहे हैं, अपने को बेच रहे हैं। आदमी अपने लक्ष्य से एकदम भटक जाता है। इंद्रियों को चंचल किए रहना आदमी को जीवन लगता है। इंद्रियों की चंचलता छोड़ करके स्थिर होने में लगता है कि हम हैं ही नहीं, मेरा कोई महत्व ही नहीं रहा। इंद्रियों को चंचल करो, उद्वेग आए, अशांति आए, तब जिंदगी, ये उल्टी बुद्धि का लक्षण है। लेकिन असली जीवन है इंद्रियां शांत हो, मन शांत हो, सुबह सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म सुवस्था ही सब प्रकार सुख है। सदगुरु कबीर ने कहा, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे गौर, निरखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कछु और। पुरुष को चाहिए कि स्त्री को निरख के न देखे, आंख गड़ा के न देखे। सहज दृष्टि गई है तो नम्र कर ले। गृहस्थ को चाहिए पर स्त्री को ऐसा न देखे। साधु को चाहिए स्त्री मात्र को न देखे, निरख करके न देखे। सामने पड़ गई तो नेत्र नीचे कर ले। निरखत ही ते विष चढ़े, आंख गड़ा के देखोगे तो विष चढ़ेगा तुम्हारे मन में। मन आवे कछु और, फिर मन में कुछ और बात आई, जिससे मन मलिन हो क्या फायदा है। इसलिए अविवाहित को और साधु को स्त्री मात्र से परहेज, और गृहस्थ स्त्री पुरुष को पर स्त्री पुरुष से परहेज। अपने में भी लंपटता का त्याग। एक दो संतान हो जाने पर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, इसमें ही सुख है। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। मन स्वार्थी, स्वार्थी का मतलब खुदगर्ज। ये अपने इंद्रियों की लंपटता में पड़ा रहता है। आप रस, मन स्वार्थी आप रस। आप रस यानी अपने लिए विषयों का रस चाहता है। विषय लहर फहराए, विषय वासनाओं की तरंगे इसमें हिलोरे मारती रहती। मन के चलाए तन चले, और मन को चला दो तो तन चला जाता है। जाते सर्वस जाए, फिर सर्वस गया, खत्म होगा। एक ही साखी काफी है। ये मन महालंपट है, विषय रस में डूबा रहना चाहता है, और मन गया तो शरीर गया, और शरीर गया और मन गया, दोनों गया तो सर्वस्व डूब गया। इसलिए साधक को बड़ी सावधानी की जरूरत है। गृहस्थ विरक्त दो श्रेणियां, दोनों को शांति प्रिय, सुख प्रिय। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि काटा खाई में कूद कूद के चले। डामर रोड केवल साधुओं के लिए है,
और गृहस्थों को काटा खाई में कूद के चलना है, ऐसी बात नहीं। दाल भात साधु खाएं और गृहस्थ पैरा खाएंगे, ऐसी बात नहीं। सबको दाल भात खाना, सबको डामर रोड पर चलना, शांत सुख सबको प्रिय। गृहस्थी का अर्थ लंपट होना नहीं। इस संसार में कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर पहुंच संयम कर लेते हैं, और अगर आदमी से बन सके तो पूरा संयम करके जीवन को एकदम संयम से बिताना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। लड़का है तो कहीं लड़के में न फंसे, और लड़की है तो कहीं लड़का में न फंसे। असंग जीवन रखे, स्वस्थ जीवन रखे, सुखी जीवन रखे। जिससे बन सके ऐसा करे। ऐसा बहुत कम लोगों से बन पाता है। बाकी लोगों को चाहिए कि वह समय आने पर विवाह करें। जब पढ़ लिख लें, धंधा करने लगें, पैसा कमाने लगें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, तो वह अपनी योग्यता के अनुसार शादी कर लें। और शादी करके, विवाह करके परस्पर में विवेक से रहें। विवाह का अर्थ है विशेष तरह वहन करना। विवाह, विविशेषण, वाह वहन करना, विशेष ढंग से दूसरे को निभाना। स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को विशेष ढंग से निभाना, अच्छी तरह से निभाना, ये विवाह। मन स्मृति में आया है कि स्त्री पुरुष का यही धर्म है कि वह अर्थ, धर्म और काम में एक दूसरे से अलग न हो। धन संयुक्त समझे, पुरुष न समझ ले कि मेरा ही धन है, पत्नी नहीं है। पुरुष बाहर काम करता है, पत्नी घर में काम करती है। और धर्म, धर्म के कार्य में दोनों सम्मिलित रहे। और काम, काम में भी अलग ना हो। ये नहीं कि पुरुष है तो कहीं पराई स्त्री में फंसा है, और स्त्री है तो पराये पुरुष में फंसी है। बहुत गलत है, अपने में रहे। और फिर विवेक करें कि इससे क्या मिलता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, अनेक बार देख चुके हो। काम भोग में तुम विह्वल हुए हो, मलिन हुए हो, शक्तिहत हुए हो, पश्चाताप किए हो। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। गप्पू नाथ कब तक बनते रहो? इसलिए संयमित हो। 1-2 संतान हो जाएं, संयमित हो। घटाओ तृष्णा को, घटाओ वासना को, और इस प्रकार संयमित होते होते संयमित हो जाओ। गृहस्थी में इसीलिए प्रवेश किए हो कि तुम एकदम अपने को नहीं रोक सकते थे, तो अब तो देख लिए उसको। छीणता के सिवा कुछ नहीं, मलिनता के सिवा। इसलिए अपने आप को संभालो, संयम से रहो। ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई मर्यादा से न रहेगा तो 1000 ज्ञान की युक्तियां काम नहीं करेंगी। कुसंग में वो बह जाएगा। ग्रंथ पढ़कर, सत्संग करके, समझ करके ज्ञान की हजारों युक्तियां जान ली जाएं, अगर वो कुसंग करेगा तो टिक नहीं पाएगा। पराई स्त्री का संपर्क बराबर पुरुष करेगा, या पराये पुरुष का संपर्क बराबर स्त्री करेगी, तो पतित हो जाएंगे। साधु साधक है, अगर वो स्त्रियों का संपर्क करेगा, उसको देखने में आनंद मानेगा, उससे बात करने में आनंद मानेगा, उसके हाव भाव कटाक्ष में रस लेगा,
वो साधु नामधारी गिरे बिना रह नहीं सकता। हजार ज्ञान की युक्तियां हवा में उड़ जाती हैं कुसंग में पड़कर। नीमि ऋषि नारद और कितने बड़े बड़े कहलाने वाले बह गए। इसलिए साधक को परहेजगारी की जरूरत है। आजकल तो स्त्री पुरुष का अभेद बर्ताव करना ये प्रगतिशील संस्कृत मानी जा रही है। जो पढ़े लिखे लंपट और धनी हैं वे तो ये कहने लगे हैं कि विवाह प्रथा निरर्थक, इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि कामी को एक स्त्री में संतोष नहीं और कामिनी को एक पुरुष में संतोष नहीं। तो चाहते विवाह प्रथा टूट जाए, जिससे जानवर की तरह हम लोग छुट्टा हो जाए। लेकिन जानवर में प्राकृतिक संयम है, वे अपनी ऋतु आने पर गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, बाकी साथ साथ रहते भी बिल्कुल निर्विकारी रहते हैं। अब आदमी तो ऐसा पतित है कि इस तरह से रहने लगे तो तन मन से इतना नष्ट होगा कि उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मर्यादा की महती आवश्यकता है, विवाह प्रथा की महती आवश्यकता है। विवाह वही न करें जो पूर्ण रूप से अपने आप को जीवन भर संयम में रख सके, बाकी मर्यादा से रहे। इसलिए स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो कल्याण चाहे वो अपने मन पर सावधान रहे, मन का कुचिंतन न होने दे। कुचिंतन छेद है। पहले स्मरण आता है, स्मरण में प्रियता होती है, प्रियता से विकार होता है, विकार से विनाश होता है। स्मरण मात्र में कुछ दोष नहीं रहता है। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का स्मरण हो गया, स्मरण में कुछ नहीं होगा, बस स्मरण छोड़ दे। स्मरण वो नहीं छोड़ा तो प्रियता बनेगी मन में, अगले के शरीर में प्रियता बनेगी। प्रियता छोड़ दे तो ठीक है, अगर उसको भी नहीं छोड़ा तो विकार बनेगा, उत्तेजना आएगी। वो छोड़ दे तो ठीक, वो भी नहीं छोड़ा तो पतित हो जाएगा। इसलिए केवल स्मरण पर सावधान हो तो कुछ झंझट नहीं। साधना सरल है, कोई कठिन नहीं। कुचिंतन होने न दो। अगर मन से सावधान रहे, मन को स्वस्थ रखे तो पूरा जीवन उसका स्वस्थ रहेगा। दृश्यों को देख करके मन किस प्रकार गलत मार्ग में चला जाता है, पतंगे का उदाहरण प्रत्यक्ष है। पतंगे ज्योति को देख करके उसमें कूद करके जल मरते हैं। रूप की प्रियता के कारण एक बूढ़ा एक युवती को रोज देखता रहे, आमने सामने घर रहे, धीरे धीरे उसका मन बड़ा विकारी हो गया। बूढ़ा 70-75 का था और एक दिन देखा कि युवती अपने दरवाजे पर खड़ी है, वहां पहुंच गया और लंपटता पूर्वक बात करने लगा। तो युवती ने डांटा, वो बूढ़ा जबरदस्ती घुसना चाहा। युवती ने फाटक बंद किया जोर से, उसका मुंह उसी में पड़ गया तो एकदम रक्त रक्त हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये रूप विषय का मोह। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। साधक मन से सावधान रहे। कैसी गति संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ, एक परा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात। कैसी गति संसार की? संसार की गति कैसी है, ये प्रश्न है। उत्तर है ज्यों गाड़र की ठाठ। जैसे गाड़र की ठाठ, गाड़र नाम भेड़, भेड़ी,
ठाट यानी झुंड समूह, भेड़ियों का झुंड। एक भेड़ी आगे है, वो गड्ढे में गई तो सब भेड़िया गड्ढे में चली जाती। इसको कहते भेड़िया धसान। एक आदमी अंधविश्वास में गया, सब जा रहे हैं। पता चल जाए अमुक जगह कोई सिद्ध बाबा आए हैं, देखो लाइन लग जाए। जब एक जगह ये हुआ कि वहां वो पानी देता है, पानी को छू लेता है, और वो पानी लाओ तो आंख में लगाओ, तो अगर आंख विकारी हो तो निर्दोष हो जाएगी। लड़का न होता हो तो उसे पानी छुआ के लाओ, अपनी पत्नी को पिला दो, वो गर्भवती हो जाएगी। उसके पानी में बड़ा जादू है। अब उसके पानी को पाने के लिए अनपढ़ गंवई और पढ़े लिखे शहरी दोनों मूर्ख बन गए। चपरासी और जज, इंजीनियर और प्रोफेसर और डॉक्टर और राजनेता और हल जोता और गाय चराने वाला, इन सब में कोई फर्क नहीं। सब में विवेकी होते हैं और सब में मूढ़ होते हैं। गाय चराने वाला भी विवेकी होता है, हल चलाने वाला भी विवेकी होता है और मूढ़ भी होता है। जज, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर विवेकी भी होते हैं, ऐसे भी होते जो मूढ़ होते हैं। दुआ, ताबीज, गुल्ली, जंतर मंतर तंत्र करने वाले ये पढ़े लिखे लोग कम नहीं। जो बड़े बड़े धूर्त हैं तंत्र मंत्र करने वाले, उनकी दुकान पढ़े लिखे लोगों में चलती। और जितने पठित लोग हैं और विवेक नहीं है, वे लट्टू हो जाते हैं। तांत्रिक, सोखा, बैगा, नाउत, ओझा, फलित ज्योतिषी, ये सब समाज को मूर्ख बनाने के लिए लगे रहते हैं। धूर्त और मूर्ख, धूर्त जो ठगे, मूर्ख जो ठगा जाए। चालाक, कुछ चालाक लोग धूर्तता करते हैं, बाकी पढ़ मूर्ख उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो भेड़िया धसान, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। एक सज्जन बैठे, वो बस मिट्टी ऐसे देने लगे। अब मिट्टी के पीछे इतनी भीड़ हुई कि हजार किलोमीटर से लोग आने लगे, इतना प्रचार हो गया। तो उनके मित्र जो बहुत दूर थे शहर में, वे पता पाए तो आए। वहां पहुंचे तो भीड़ बड़ी थी। देहात था लेकिन वहां पर खूब गाड़ियां जाने लगी थी। तो गए और उनको मिले तो वे बेचारे जरा लज्जित हो गए। उनका अभिन्न मित्र आया है 1000 किलोमीटर दूर से। उन्होंने कहा, भाई कैसे आप सब कर रहे हैं, ये सब सच है? तो वे मुस्कुराए और हाथ पकड़ लिए, अलग ले गए। कहे ये सब सच होता तो मैं अपना रोग न दूर कर पाता। उनको श्वेत कुष्ठ था, तो कि मेरे शरीर में उजला उजला सब है, गर्मी बहुत होती है, मैं अपना ठीक कर लेता। ये सब कुछ नहीं, दुनिया मूर्ख है तो मैं मूर्ख बना रहा हूं। और एक पैसा वो नहीं लेता था, कुछ नहीं लेता था, इसलिए और उसके त्याग की महिमा थी। लेकिन उसके नीचे बात ये थी कि उसके 3 लड़के जो वहां होटल खोल दिए थे और रोज हजारों रुपए की आमदनी थी। तो वो कह रहा था जब तक चलेगा चलेगा, नहीं तोड़ देंगे, क्या करेगा। तो दुनिया के लोग ऐसे मूर्ख हो जाते हैं कि हवा उड़ जाए, रिद्ध सिद्ध देने वाले कोई आए हैं तो पढ़ सब टूट पड़ते। तो साहब कहते हैं, कैसी गत संसार की ज्यों गाड़ल की ठाट।
संसार की कैसी गति है? जैसे भेड़िया धसान, भेड़ी की भीड़, एक परा जो गाड़ में सभी गाड़ में जाते, एक गड्ढे में भेड़ी बड़ी, सब भेड़िया गड्ढे में चली जाती। कुछ विद्वान पाठांतर मानते हैं, कैसी गति संसार की, काशी गति संसार की, काशी गति संसार की, जो गाड़ल की ठाठ। काशी में मरने से गति होती है, मोक्ष होता है, ऐसा जो मानना है वो भेड़ियों का ठाठ है, भेड़ियों की भीड़ और कुछ नहीं। काशी में मरने से मोक्ष कैसे हो जाएगा? मोक्ष तो वासना का त्याग है। जो जिंदगी में निर्वासनिक है वो मुक्त है। इस जिंदगी में रहते रहते जिसके मन में चिंता, फिक्र, विकलता, उद्वेग, अशांत, क्षोभ नहीं, वो मुक्त है। और जो मुक्त है आज, शरीर छूट जाएगा तब भी मुक्त है। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। इसलिए जीवित में जो मुक्त है वही मरने पर मुक्त होगा। काशी उसी मरने से कोई मुक्त नहीं होगा। मुक्ति की धारणा, मर करके मुक्ति की धारणा प्रथम है प्रयाग में। गंगा जमुना के संगम में डूब के जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। और बहुत लोग डूब डूब के पहले मरते थे। इसके बाद ये धारणा काशी में गई, काशी में जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो काशी में तो बहुत तेज हो गई, वो अभी भी है। बूढ़े बूढ़े वहां मरने आते हैं। गंगा में नाव का खरीद लेते हैं, ले लेते हैं किराए पर, और कितने तो वहीं पर कुछ ऊपर से कपड़ा उपड़ा डाल करके बना लेते हैं झोपड़ी जैसी, उसमें पड़े रहते हैं। उनके बच्चे इत्यादि सब रक्षा में रहते हैं। मरने के लिए आते हैं, वो गंगा के बीच में नाव का लिए वहीं पड़े रहते हैं मरने के लिए। और मर गए तो फूंक फांक के चले जाते हैं। तो काशीगत संसार की, काशी मरने से मोक्ष होगा। साहब कहते हैं भेड़िया धसान है। अरे जब तुम्हारे मन में विवेक विचार होगा, मन निर्मल होगा तो मोक्ष है। एक परा जो गाड़ में सभी गाड़ में जात, मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ। गए ते बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। साहब कहते हैं ये भेड़िया धसान का मार्ग तो कठिन है, दुखदायी है, वहां कोई मत जाओ। भेड़िया धसान में कोई मत पड़ो, विवेकवान बनो। गए थे बहुरे नहीं, जो उसमें गए वो बहुरे नहीं। बहुरे नाम फिर से कल्याण मार्ग में नहीं है। कुशल कहे को आओ, कौन कुशल कहे? भेड़िया धसान का मार्ग कठिन मार्ग है, दुखदायी मार्ग है, गलत मार्ग है। विवेकी बनना चाहिए। भेड़िया धसान का मार्ग कठिन मार्ग है, दुखदायी मार्ग है, गलत मार्ग है। विवेकी बनना चाहिए। सुनी सुनाई बातों में उलझना न चाहिए। शास्त्र, महापुरुष, परंपरा, जन समाज सब आदरणीय। शास्त्र की बात मानो, परंपरा की बात मानो, गुरु की बात मानो, जन समाज की बात मानो, लेकिन विवेक तो रखो। अपना विवेक खो करके तो कहीं नहीं रह जाओगे। अगर गुरु कहते हैं हमारे पास विवेक नहीं है, तो हम गुरु की बात भी तो बिना विवेक के नहीं समझ सकते हैं। शास्त्र की बात तो हम तभी समझेंगे जब विवेक होगा। सबका आदर करें, केवल अपने विवेक का आदर न करें, तो क्या मतलब हुआ? जब विवेक का आदर हो तब सबका आदर चरितार्थ हुआ समझना चाहिए। गुरु आदरणीय हैं, महापुरुष आदरणीय हैं, शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, समाज आदरणीय है, लेकिन अपना विवेक परम आदरणीय है। इसलिए सबकी बातों पर विवेक करना बुरा नहीं।
गुरु ने कोई बात कही और उस पर हम विवेक करते हैं तो गुरु का अपमान नहीं। विवेक से किया हुआ काम सदैव हितकर होता है। इसलिए केवल परंपरा की पूंछ पकड़ करके मत चलो। कहा जाता है कि एक यहां यज्ञ हुआ था, तो जो यज्ञ करने वाले गृहपति थे उन्होंने एक बिल्ली पाल रखा था। बिल्ली उनको छोड़ती नहीं थी, जहां रहे वहीं बिल्ली रहे। तो पंडित जी ने, पुरोहित ने कहा कि भाई ये बिल्ली अशुद्ध जीव, इसमें दौड़ेगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो गृहपति ने कहा महाराज ये मेरे बिना रहेगी नहीं, मुझे देखती रहे तो ये शांत रहेगी। तो एक जालीदार टोकरी मंगा करके पास में बिल्ली को बांध दिया गया, उसी पर ढांक दिया गया। तो वहीं वो बैठी रहे पास में और पूरा यज्ञ हुआ। उसके पश्चात कोई 30 वर्ष के बाद उनके घर में यज्ञ हुआ। जो गृहपति नहीं रहे, उनका बच्चा था। तो यज्ञ की सारी चीजें लिखी गई, मंगाई गई। तो गृहपति ने कहा कि पंडित महाराज सब चीजें तो आ गई, कुछ तो कसर नहीं। कहे कुछ कसर नहीं, सब हो गया। कहे बिल्ली? कहे बिल्ली क्या? कहे महाराज बिल्ली भी चाहिए। तो पंडित ने कहा भाई हमारे यज्ञ के विधान में बिल्ली कहीं शास्त्र में नहीं है। तो कहे महाराज हमारे पिता ने यज्ञ किया था आज से 30 वर्ष पूर्व, मैं बच्चा था, देखा था, तो उनके पास बिल्ली बांध के रखी थी। तो पंडित ने कहा वो कोई कारण होगा, हमारे यज्ञ विधान में बिल्ली नहीं है। कहे महाराज अगर हम बिल्ली नहीं बंधवाएंगे तो पता नहीं हमारा अशुभ हो जाए, हमारे पिता किए हैं तो हम परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी ने समझौता किया, कहा बांध लो भाई बिल्ली, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये परंपरा की पूंछ लोग पकड़ करके घसीटते रहते। देश और काल के परिप्रेक्ष्य में चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, रस्म रिवाज होते हैं और वो बदलते हैं। इसलिए आदमी को मजबूत पकड़ करके बैठे नहीं रहना चाहिए। दत्ता देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। साहब कहते हैं सब कुछ बिनसने वाला है, इसलिए जैसा देखो विचार करो, पूंछ पकड़ के बैठे न रहो। मारी मरे कुसंग की, केरा साथे बेर, वह हाल है वही चीदर है, विधना संग निबेर। आदमी कुसंग के मारे मरता है, जैसे बेर के साथ में केले। बेर पेड़ प्रसिद्ध है, फलदार होता है, कांटेदार होता है। और केला भी प्रसिद्ध है, चिकना, सुंदर। और इसीलिए यज्ञ में, पूजा में केला का स्तंभ और केले के पत्ते माने गए। बेर और केले के पेड़ पास पास में हैं, तो वह हाल है वही चीधर है। केले के पत्ते हिलते हैं हवा में और बेर के कांटे उनको चीधी चीधी उड़ाते हैं। विधना संग निवेर, अय विधना, अय विधाता, अय कर्ता मनुष्य, संग निवेर, इस संग का निवेर कर, निवेड़ा कर, खत्म कर, छोड़। अन्योक्त अलंकार में साहब कहते हैं जो बताना चाहते उसका नाम नहीं लेते। अन्योक्त अलंकार में अपनी सारी बातें कह जाते हैं। मारी मरे कुसंग की, कुसंग के मारे मनुष्य मरता है, जैसे केला के साथ में बेर लगे। कुसंग अगर आप करेंगे तो आज नहीं कल खराब होंगे। एक ने एक से कहा
कि ये बताओ किसके साथ बैठते हैं, तो मैं बता दूं वो कैसे हैं। गलत लोगों के पास बैठने उठने से अपना भी आदमी धीरे धीरे गलत हो जाता है। गृहस्थ लोग कहते हैं अवध क्षेत्र में कहावत, 4 बियाहे आकर 4 बियाहे धाकर। अगर अच्छे कुल परिवार में, सुसभ्य परिवार में 4 शादियां कर ली जाए अपनी लड़की या लड़के की, अच्छे घराने में जहाँ सुसभ्यता है, अच्छे आचार विचार हैं, अच्छी रहनी है, ऐसे लोगों में 4 शादियां कर ली जाएं तो आदमी बड़ा गिना जाने लगता है। और 4 शादियां ऐसी जगह कर ली जो लटे लोग हैं, गंदे लोग हैं, खराब आचरण के लोग हैं, तो धाकर हो गया। आकर और धाकर, आकर नाम श्रेष्ठ, धाकर नाम खराब। तो गजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी, कबाबी, दुर्व्यसनी, दुर्गुणी, कामी, कुचाली, लंपट के पास बैठोगे तो धीरे धीरे वही सीखोगे। विवेकवान, विचारवान, ज्ञानी, सदाचारी, संयमी के पास बैठोगे तो धीरे धीरे वही गुण है। आग के पास बैठोगे गर्मी मिलेगी, पानी के पास बैठोगे ठंडकता मिलेगी, स्वाभाविक है। जिन लोगों के बीच में अरे कौन जानता है मरने के बाद क्या होता है, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी इसीलिए मिली है। और घर में पैसा नहीं तो कर्ज ले लो, मरने के बाद कौन देता है। ये बात बराबर सुनते रहो, मन खराब हो जाएगा। पर स्त्री चर्चा बराबर सुनते रहो, मन खराब हो जाएगा। इसलिए कुसंगत जहर से भी भयंकर है। धूप में तपी बालुका धूप से भी अधिक गर्म होती है। धूप की गर्मी सही हो जाती है और धूप में तपी हुई बालुका की गर्मी सही नहीं होती। दुर्गुण जितना दुखदाई उससे ज्यादा दोषी दुखदाई है, क्योंकि दोषी समझा बुझा करके बेवकूफ बनाता है। इसलिए कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। एक लड़का एक खराब व्यक्ति के साथ बैठने लगा, पिता बारंबार समझाए, वो नहीं माने। कहे पिताजी मैं कोई गलत नहीं करता हूँ, खाली मित्रता हो गई, बैठ लेता हूँ। एक दिन कहा बेटा कोयला लाओ, लाया। कहाँ रखूं पिताजी? रखे रहो हाथ में। पिताजी कब तक हाथ में रखे रहो? अच्छा रख दो। तुम्हारे हाथ में दाग क्यों लग गया? कोयला पकड़ने से। तुम्हारे गाल में भी दाग लग गया है। उसने कहा उंगली लग गई होगी। पिता ने कहा तुम्हारे कपड़े में भी कालिख लगा है। कहे हाथ वहां भी लग गया होगा। पिता ने कहा बेटा आग नहीं थी कोयले में इसलिए जला नहीं, किंतु दाग तो लग गए। गलत न करोगे तब तक जलोगे तो नहीं, लेकिन खराब संगत में बैठ रहे हो तो लोगों की दृष्टि में खराब हो जाओगे। शराब की दुकान पर कोई एक गिलासा दूध पिए तो भी लोग दूर से समझेंगे शराब पी रहा। इसलिए कभी भी गलत संगत में न बैठे। गलत संगत महाविष है। साहब कहते मारी मरे कुसंग की केरा साथे बैर। बैर के साथ में केले की चीधियां उड़ती हैं। ऐसे कुसंग में पड़ करके आदमी विनष्ट होता है। हरहट गाय का भी उदाहरण है। हरियाई गाय, हरहट गाय। एक हरहट गाय, चंचल गाय किसी के फसल में जाए खाए, तो एक सीधी सादी गाय रहा है वो मैदान में चरे। उससे उसने कहा तुम क्या यहाँ जमीन में मुंह घिस रही हो? मैं जाती हूँ बस थोड़े समय में गप्फा मार लेती हूँ, पेट भर जाता है, और तुम दिन भर घिसती रहती हो यहाँ, आओ हमारे साथ चलो। उसने कहा नहीं वो डंडे से मारेगा खेत वाला तो हम क्या करेंगे? अरे क्या मारेगा, जब तक वो आएगा तब तक भाग निकलेंगे। तो समझाया बुझाया और वो गई। अब दोनों चलने लगी। तो जो हरहट गाय रहा है वो दो कौर खाए तो ऊपर देख ले कि मालिक आता है कि नहीं।
और जो सीधी सादी रहे वहां चलने लगी, ऊपर देखे ही नहीं, सरल चित्त। इतने में आ गया किसान, तो हरहट गाय तो भागी और सीधी गाय खूब पीटी गई। कुसंग में पड़ करके ही दशा होती। केरा तबहि न चेतिया, जब ठीक लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब काटन लीना घेर। केरा तबहि न चेतिया, केरा तभी नहीं चेता जब उसके पास में बेर के वृक्ष लगे थे, तभी चेत जाना चाहिए था और बेर के पेड़ को, पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। अब के चेते क्या भया, जब काटन लीने घेर। अब कांटे चारों तरफ से घेर लिए और पत्ते की चीधी उड़ रही, अब क्या चेतो। साहब कहते हैं कि आदमी पहले सावधान नहीं हुआ जब कुसंग का आवरण पड़ने लगा। अब कुसंग से ढक गया, पतित हो गया, तो क्या चेतेगा। कुसंग का जब आवरण आने लगता है तभी आदमी को सावधान होना चाहिए। बर्फानी जगह में कोई जाए तो बर्फ का नशा चढ़ने लगता है। कोई बर्फानी जगह में बैठ जाए और बैठा रह जाए तो उठ नहीं पाएगा, फिर जमी जाएगा। इसलिए बर्फानी जगह में कभी अवसर पड़े तो जल्दी निकलना चाहिए। कुसंग ऐसे है, पुरुष है तो स्त्रियों की संगत, स्त्री है तो पुरुष की संगत में कहीं पड़ जाए, जल्दी से वहां से भागे। अब अगर उसमें रहा तो इतना बर्फ का गोला जम जाएगा कि उसको होशो नहीं रहेगा कहां गया, और मिट जाएगा। तो केरा तबहि न चेतिया, जब ढिग लागी बेर। जब पास में बेर के पेड़ लगे तब चिकेला नहीं चेता। कुसंग पड़ा तभी सज्जन सावधान न हुआ। अब कुसंग से घिर गया, अपना पतन कर लिया, अब क्या चेतेगा। साहब ने कहा, विधना संग निवेर, इसके पहले ही अविधना, अविधाता, तो संग का, कुसंग का निवेर कर, त्याग कर। ये जीव अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। ये गलत कर्मों को छोड़ करके सन्मार्ग में चल सकता है। सतत सावधान रहो, कहीं कुसंग में मत पड़ो। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए। बादी द्वारे दाद न पावे, जन्म जन्म पछताए। जीव मर्म नहीं जानता है। मर्म का मतलब वास्तविकता, सत्यता। जीव को सत्यता का बोध नहीं होता है। अंध भया सब जाए, सब अंधे होकर के जा रहे हैं, भटक रहे हैं। बादी द्वारे दाद न पावे, बादी के द्वार पर भी दाद नहीं मिलती है। बादी द्वारे दाद न पावे। वादी विवादी, वाद विवाद करने वाले, प्रवक्ता, अभिप्राय गुरु लोग। दाद, दाद दाद, दाद शब्द शुद्ध, दाद अपभ्रंश। दाद कहते इंसाफ, न्याय को। ये गुरु लोगों के पास भी इंसाफ नहीं मिलता है। जन्म जन्म पछता है, जीव जन्म जन्म पछताता है। कितने गुरु तो ऐसे हैं कि शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, बीजक क्या का है, पुराण तक नहीं जानते। कितने ऐसे हैं जिनको कोई विवेक नहीं, आत्मानात्मा का, सदाचार असदाचार का। एक जगह में था और कुछ लड़के बैठे थे, मांसाहार कह रहा था कि नहीं करना चाहिए। एक गुरु आके बैठ गए, पंडित थे वो बहुत नाखुश हो गए। वो स्वयं मांसाहारी थे, इसलिए नाखुश हो गए। गुरु थे और मांस खाते थे, क्या चेलों को उद्धार करेंगे। एक गुरु महाराज के यहाँ जब चेले आए तो गुरु महाराज के छप्पर पर, खपड़े पर
जाल और बटाए रखा था, मछली मारने का जाल बटाए। वो कहे कि महाराज ये जाल बटाए। वो बहुत भड़के, कह रहे वो फलाने ने ला करके रख दिया है, बहुत गलत किया है, उठा करके दूसरे घर फेंक आए। और उन्हीं करा। चेले जान गए, कहे महाराज अब जान गए, अब कृपा करके आप हम लोगों के घर ना आइए। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनको मोटा भी दोष का सुधार नहीं, और वो दूसरे के तार नहीं चलते हैं। जिनको स्वयं विवेक नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, सत्य सत्य का विवेक नहीं है, दैवी चमत्कार, अंधविश्वास इसी में पड़े हैं, वे क्या निर्णय देंगे? ग्रह उपग्रह की गति, जड़ तत्वों की क्रियाशीलता, ऋतु परिवर्तन, वनस्पति, नदी, झरने, भूचाल, ज्वालामुखी, पर्वत, बादल, वर्षा, समुद्र की घटनाएं, ये जितनी हैं ये प्रकृति का खेल है। ये सब में दैवी कल्पना करके आदमी स्वयं भटकता है, दूसरे को भी भटकाता है। पानी कैसे बरसता? देवता बरसाता है, और पानी ऐसा बरसा कि क्षेत्र का क्षेत्र बह गया, तो देवता ऐसा क्रूर है? अभी कल सुना हूं कि उत्तर प्रदेश में कई जगह बहुत जोर से बाढ़ है और कई गांव डूब गए, सेना आ गई, और उत्तरी हिस्से में अत्यंत प्रकोप है जल का। तो क्या कोई देवता बरसाता है तो क्रूर है, समझदार नहीं, दयाल नहीं? और जब अवर्षण होने लगता है, देश का देश जल जाता है, तो क्या देवता जानता नहीं है? इसमें देवी देवता प्रसंग नहीं है। प्रकृति, जड़ प्रकृति की अपनी योग्यता से पानी बरसता है, उसमें चेतना नहीं। योग्यता हो गई बरस रहा, नहीं योग्यता हुई नहीं बरस रहा। ये विवेक ज्ञान होना चाहिए। भूत प्रेत झूठे हैं, काल्पनिक, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। देवी देवता प्राणी है, प्राणी मात्र को देवी देवता समझ करके उनके साथ सुंदर व्यवहार करो। ये सब निर्णय और विवेक गुरु द्वारा समाज को मिलना चाहिए। यंत्र मंत्र तंत्र गंडे ताबीज सब झूठे। हाथ आकाश में लहराया और घड़ी आ गई। घड़ी कैसे? ऐसे घड़ी आ जाती है? घड़ी बनने में काफी समय लगता है। हाथ ऊपर किया और लड्डू आ गया। लड्डू बनाने में भी समय लगता है। हलवाई यहाँ जाके देखो कैसे लड्डू बनता है, हाथ लाना लड्डू बनेगा। मूर्ख बनाते हैं दुनिया को। चमत्कार, अंधविश्वास में गुरु लोग डूबे हैं, समाज को डुबाते हैं। जीव मर्म जाने नहीं, जीव भेद नहीं जानता, उसको समझ नहीं, आत्मज्ञान नहीं, अंध भया सब जाए, सब अंधे हो करके भटक रहे। अब वादी के पास जाते तो वहां भी दाद नहीं पाते। वादी द्वारे दाद न पावे। वादी प्रवक्ता लोग गुरु लोगों के पास जाते हैं तो वहां भी निर्णय नहीं पाते हैं, वहां भी अंधविश्वास, वहां भी लटका दिए, जन्म जन्म पछताए। इस प्रकार जीव जन्म जन्म भटकता रहता है। निर्णय न पाने से स्वयं विवेक नहीं, और जिनकी शरण में जाकर के कल्याण होने की बात है वहां भी रास्ता नहीं, तब कहां जाए? जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिश धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिला वो व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में भटकता है। आंख न सूझे बावरा, उस पगले को आंख से सूझता नहीं। घर जरे घूर बुताए, घर में आग लगी
और घोर को बुझा रहा है पानी डालकर। चोट लगी है पैर में, सेंकता है सिर को। मन में काम क्रोध लोभ मोह की आग लगी और गंगा में नहा करके सोचता है पाप कट जाएगा। अरे गंगा में नहाने से शरीर शीतल हो जाएगा। और इलाहाबाद के गंगा की दशा तो ऐसी है कि इसका गंगा का पानी तो उठा के नहरों में डाल दिया गया है और शहरों का नरक इसमें डाल दिया गया। तो गंगा को तो और खराब कर डाला गया। पानी में नहाने से मन का काम क्रोध लोभ मोह कैसे दूर हो जाएगा? मन की आग कैसे बुझ जाएगी? पेटी में कपड़ा भर के और पेटी के ऊपर साबुन पानी लगाए तो कपड़ा कैसे धुल जाएगा? तो घर जरे घूर बुता है, जाको सदगुरु न मिला। गुरु और सदगुरु में अंतर है। प्रथम गुरु माता पिता है, फिर नाल छीनने वाली दाई है, कान छेदने वाला है, विद्या पढ़ाने वाला, एक एक विद्या पढ़ाने वाला एक एक गुरु है। जिंदगी में गुरुओं की कोई गणना नहीं हो सकती। मंत्र देने वाला, राम नाम मंत्र, कोई मंत्र देने वाला गुरु है। सदगुरु वह है जहां बोध होता है और जहां पर फिर कोई भ्रांति नहीं रह जाती, जिसका आचरण पक्का है और ज्ञान पक्का है, ऐसा सदगुरु होता है। ज्ञान की बात जानता है लेकिन रहनी नहीं है तो भी पक्का सदगुरु नहीं। रहनी दिव्य है और ज्ञान दिव्य है, वो सदगुरु है। ऐसे सदगुरु के मिलने पर सारी भ्रांतियां कर दी हैं और चित्त की आग बुझती है। गुरु के बाद गुरु किया जा सकता है, सदगुरु के बाद सदगुरु नहीं। आत्मज्ञान के लिए, आत्मस्थित के लिए जब हमें सदगुरु की शरण मिल गई और सदगुरु द्वारा पूरा बोध हो गया, अब और सदगुरु की जरूरत नहीं, वहां पूरा हो गया। लेकिन जिसको सदगुरु नहीं मिला वो व्याकुल होकर के, परेशान होकर के दसों दिशाओं में भटकता है। दसों दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ये चारों के कोने, चार ये और ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। इन दसों दिशाओं में भटकता है। 4 वेद 6 शास्त्र, 10 दिशाएं भटकता है। 10 दिशाओं का लाक्षणिक अर्थ है सब तरफ। विवेक न होने से आदमी सब तरफ भटकता है। आंख से कुछ सोचता नहीं पगले को, आंख न सूझे बावरा। काम क्रोध लोभ मोह हमने बनाया है और मन में भर करके आग लगाई है मन में। अब इसको बाहर से कैसे बुझा पाओगे? तुमने दोष भरा है मन में, अब तुम निकालो तो छूट जाए। ये समझ लो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारे दोष तुम हृदय में भरे हो और तुम्हीं को निकालना पड़ेगा। गुरु केवल निर्देश करेगा। कोई भगवान भवानी तुम्हारे दोष को निकाल नहीं सकते। तुम भरे हो, तुम्हें निकालना एक वैज्ञानिक तथ्य। लेकिन पगले को आंख से तो दिखाई नहीं देता, विवेक तो है नहीं। घर में आग लगी है, घूर बुझाता है। दवाई कहीं करना चाहिए, कहीं करता है। पाठ बैठा दिया, पूजा बैठा दिया। अरे पूजा पाठ होने तो ठीक है, तुम्हारे मन की शीतलता न होगी। एक धनी आदमी ने खूब दुराचार करके एक बड़ा मंदिर बनवा दिया, लेकिन उनकी जलन, उनकी परेशानी, गृह कलह और मानसिक असंतोष। एक पंडित से पूछे कि महाराज ये सब मैंने कर दिया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। कहे भाई ये सब कर दिया तो तुम्हारी प्रशंसा हो रही कि मंदिर बनवाए, बस हो गया फल।
शांति कैसे मिलेगी? शांति तो मन में विकार है, तो विकार को छोड़ तब शांति मिलेगी। उन्होंने सही राय दी। घर में आग लगी है, घूर बुताते हैं। मन में आग लगी, मन के दोषों को निकालते नहीं, बाहर से टंड घंट में पड़े हैं, तो सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ। जहां रोग है वहां औषधि करो। मन इंद्रियों को विकारी बनाए, उसको ठीक करो। इसी से कल्याण है।